नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के मंत्र पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियनों और वैज्ञानिकों से अपील की कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक में ध्वजारोहण किया और प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया, परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। रोहतक की ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों और कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों और उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। शहीद सैनिकों के 410 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार ने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सरकारी योजना को 100 से अधिक पोर्टल और ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया। सरकार की बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की शुरुआत। बिना खर्ची पर्ची के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। पिछले 10.5 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा सरकार ने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया। इसके अलावा सरकार इस नियम के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी
और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सलूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश हैं। अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सरकार हरदम तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। उन्होंने आजादी के उत्सव में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलवा कर रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विकास के जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकार हर कदम तत्पर है और तत्पर रहेगी। यदि किसी भी नागरिक को कोई संकट है तो वह 112 नंबर पर डायल करके तेजी से पुलिस सहायता प्राप्त कर सकता है। हमारी पुलिस कॉल आने के औसतन 7 मिनट 12 सेकंड के भीतर मदद के लिए पहुंच जाती है। आज आजादी के इस उत्सव में मैं जोर देकर के ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपए भी डाले जा चुके हैं। पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराब के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। आज किसानों की सभी 24 फसलें MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल के खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया उनके सीधे खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपया भी उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त करवाया है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री के देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। खेलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेक पदक जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। सरकार खेलों के प्रति अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं।
और इस समय पर देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ करके 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणा वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने भी उनकी प्रेरणा से लाडो सखी योजना शुरू की है। राज्य में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सख्त से सख्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। हमने भी उनकी प्रेरणा से लाडो सखी योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का परवश होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल भी 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान हमने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। सरकार ने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। इनसे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित किया गया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट और उन्नो मिंडा ग्रुप का अलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है
कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश के 5,895 गांव में म्हारा गांव जगमग गांव योजना में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। प्रमुख शहरों के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हमने संपत्तियों के सालों से चले आ रहे विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश में 5,895 गाँव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा का आने वाला समय भी विकास, उन्नति और समृद्धि का उदाहरण बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।